हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ कंपटीशन बुक की, जो कि उत्तर प्रदेश लेखपाल के ग्राम समाज एवं विकास की पुस्तक है। और इसमें हम चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 होगा, जिसमें है लेखपाल पद एवं उसके कार्य संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेखपाल के लिए खासकर। और ये 10वां चैप्टर है, इसके पहले 9th चैप्टर तक हो चुका है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहाँ से उसको भी जाकर देख सकते हैं, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जो है चैनल पेज पर जाकर वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट इसका बना दिया है, तो वहाँ से आप जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज के वीडियो में देखते हैं लेखपाल पद एवं उसके कार्य संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, तो लेखपाल क्या है? तो अपने हलके के प्रत्येक खेत का लेखा जोखा तथा अन्य भू अभिलेखों को अपने रजिस्टर में लेखा जोखा रखने वाले शासकीय अधिकारी को जो है लेखपाल कहा जाता है। ठीक है, ये इसका परिभाषा हो गया लेखपाल का। वर्ष 1918 से जो है सभी गांवों में सरकारी प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल नियुक्त किए गए। ये कब से स्टार्ट हुआ? तो ये वर्ष 1918 से स्टार्ट हुआ है और अभी तक जो है चल रहा है। उत्तर प्रदेश में पटवारी पद को मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह ने जो है समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पटवारी पद को किस मुख्यमंत्री द्वारा समाप्त किया गया था, तो वो चौधरी चरण सिंह जी थे जिन्होंने ये समाप्त किया था। हलके में आबाद किसान किस किस नंबर की भूमि के स्वामी हैं तथा उस कृषि भूमि पर किस जींस की खेती होती है तथा उसका भू राजस्व यानी कि लगान कितना है, लेखपाल इन सभी तथ्यों को अपने खसरा में दर्ज करता है। ठीक है, एक खसरा माने एक बुक टाइप की होती है लंबा चौड़ा, तो उसमें जो है दर्ज किया जाता है। और ये कौन दर्ज करता है? लेखपाल दर्ज करता है। किसी कृषक की मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से भूमि पर उसके स्वामित्व के समाप्त होने पर स्थिति में जो है लेखपाल तहसीलदार अथवा कलेक्टर के द्वारा आदेशित व्यक्ति का नाम दर्ज करता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं लेखपाल के कार्य। तो लेखपाल के कौन कौन से कार्य होते हैं ये देख लेते हैं। तो कार्यों का वर्णन जो है लेखपाल के लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल में दिया गया है, जो कि निम्नवत है। प्रत्येक लेखपाल अपने हलके की समस्त भूमि प्रबंधक समिति का जो है प्रधान मंत्री होता है। किसी आपदा, जैसे कि आपदा में बाढ़, सूखा, अकाल, फसल रोग, आगजनी, मनुष्य या जानवरों के संक्रामक रोग, पाला आदि के पश्चात जो है लेखपाल रजिस्ट्रार कानूनगो को रिपोर्ट देता है। यानी कि लेखपाल अपनी इन सभी जो आपदा आती है तो इनकी रिपोर्ट जो है अपने ऊपर से जो रजिस्ट्रार कानूनगो होता है उनको देता है। तहसीलदार द्वारा जो है तय तिथि को जो लेखपाल तहसील मीटिंग में उपस्थित होता है। ठीक है, इसके बाद ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा, पंचायत से संबंधित जो है संपत्ति क्षति की रिपोर्ट कलेक्टर को प्रेषित किया जाता है लेखपाल के द्वारा। लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल के पैरा 25 में जो है वर्णित कागजात एवं अन्य फाइलों को तैयार करना एवं उन्हें सुरक्षित रखना भी लेखपाल का कार्य होता है। पशुओं के संक्रामक रोग अगर फैल रहा है उसके इलाके में तो उसकी रिपोर्ट जो है पशु चिकित्सा विभाग को लेखपाल देता है। लेखपाल जो है वह रजिस्ट्रार कानूनगो को अपने हलके की समस्त अविवादित ट्रांसफरेबल भूमि के मामले एवं समर्पण मामलों की रिपोर्ट करेगा। लेखपाल के प्रत्येक दौरे को राजस्व विभाग की भाषा में जो है पड़ताल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए पड़ताल कब कब होता है। तो देखिए प्रथम पड़ताल होता है खरीफ पड़ताल, जो कि अगस्त माह में प्रारंभ होता है। द्वितीय यानी कि दूसरी पड़ताल होती है रबी पड़ताल, और उसको जनवरी माह में प्रारंभ करता है। तृतीय पड़ताल होती है जायद की पड़ताल, जो कि मई माह में प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार लेखपाल जो है 3 पड़ताल करता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे खसरा की। ठीक है, अभी आया था खसरा ऊपर। देखिए खसरा क्या होता है। तो लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गांव के लिए खसरा मसाहती तैयार करके उसे में वार्षिक प्रविष्टियां दर्ज करता है। यानी कि वार्षिक जितने भी एक साल के अंदर जो भी कार्य होता है, जो भी फसल बोई जाती है, जो भी पेड़ पौधे लगते हैं, वो सारे खसरा में दर्ज किया जाता है। ठीक है, लेखपाल द्वारा। लेखपाल हर साल अपने हलके के प्रत्येक गाँव के लिए पृष्ठवार योग पर खसरे का चिट्ठा जो तैयार करके उसके अंतिम पृष्ठ पर जिन्सवार खरीफ एवं रबी फसल दर्ज करके मिलान खसरा तैयार करता है। और इसके अतिरिक्त जो है लेखपाल अपने हलके के गांव के लिए तितम्मा मिलान खसरा भी तैयार करता है। ठीक है, लेखपाल द्वारा अपने हलके के सभी गांवों के त्रुटिपूर्ण एवं लुप्त सीमा चिन्हों का प्रतिवर्ष 31 मार्च तक विवरण पत्र तैयार करके अप्रैल महीने में जो है इसे तहसील को भेजता है। लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गाँव के लिए
खसरा से असामीवार जमाबंदी तैयार करता है और हल्के के गांव या गांव के क्षेत्र नक्शा के अनुपयोगी होने या अधिक सुधार अपेक्षित होने पर नया क्षेत्र नक्शा तैयार कर पुराने नक्शे एवं खसरे को तहसील में जो है जमा कर देता है। लेखपाल प्रतिवर्ष अपने हल्के के गांव के बेजा कब्जों ग्रामवार पंजी में अंकित करता है तथा उसकी रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक यानी कि कानूनगो को देता है। ठीक है, इसके बाद अब खतौनी क्या होती है। खतौनी जो होता है ये खसरा रजिस्टर भूमि का जो है खातों के अनुसार इंद्राज किया जाता है और एक किसान के पास कुल कितनी भूमि है इसका इंद्राज खतौनी में होता है। लेखपाल अपने हल्के के लिए मौजावार जो है खतौनी तैयार करता है। ठीक है, खसरा जो है खतौनी को सम्मिलित रूप से अधिकार अभिलेख कहा जाता है। नक्शा की बात करते हैं। नक्शा क्या है, तो प्रत्येक गांव का एक नक्शा होता है और जिस पर गांव की चौहद्दी जो है दर्ज रहती है। चौहद्दी यानी चारों ओर, गांव के चारों ओर की चीज़ें दर्ज रहती हैं। नक्शे के अनुरक्षण हेतु जो है लेखपाल प्रत्येक गांव का हर वर्ष प्रत्येक खेत में जाकर 3 बार निरीक्षण करता है। इसके बाद अब लेखपाल या चकबंदी संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। तो देखिए, चकबंदी का प्रारंभ हुआ तो ये कहाँ से हुआ, मुजफ्फरनगर एवं सुल्तानपुर जनपद से स्टार्ट हुआ। चकबंदी विभाग का मुख्य अधिकारी कौन होता है, चकबंदी आयुक्त होता है। चकबंदी को माना जाता है कल्याणकारी कार्य योजना मानते हैं चकबंदी को। चकबंदी लेखपाल का शीर्ष अधिकारी कौन होता है, चकबंदी आयुक्त होता है। इसके बाद नवीन प्रति भूमि होती है तो वो चकबंदी के बाद जो बची हुई भूमि होती है उसे नवीन प्रति भूमि कहा जाता है। चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने पर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। जमींदारी उन्मूलन संबंधित है, राजस्व विभाग से यह संबंधित होता है। राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्य जो है ये राजस्व मुकदमों को सुनते हैं। लेखपालों का संवर्ग होता है, ये मंडलीय स्तर पर होता है। अधिकार अभिलेख नहीं है तो ये खसरा नाम से होता है। ठीक है, और वार्षिक रजिस्टर को जाना जाता है तो खतौनी नाम से जानते हैं। आगे हम बात करते हैं रोजनामचा। रोजनामचा क्या होता है, तो लेखपाल की इस दैनंदिनी यानी कि एक डायरी टाइप की होती है, उसमें प्रत्येक दिन के एक सरकारी कार्य का इंद्राज किया जाता है, लेखा जोखा किया जाता है। ठीक है, और तहसील या अन्य सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति, खेतों की गश्त, हल्के के किसी किसान की मृत्यु या कृषि जांच, हल्के के पशुओं की बीमारियों एवं हल्के की जो है गतिविधियों को लेखपाल अपने रोजनामचे में दर्ज करता है, यानी दैनंदिनी यानी कि डायरी में दर्ज करता है। ठीक है, हल्का यानी कि उसका क्षेत्र जो उसको मिलता है। ठीक है, लेखपाल को हल्के के खेतों में बोई गई विभिन्न फसलों का जो है क्षेत्रफल, उसमें बोई गई जिनसे फसल रहित यानी कि खाली भूमि का क्षेत्रफल, सिंचित व असिंचित कृषि क्षेत्रफल आदि की पूर्ण व सही जानकारी होना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अपने हल्के वनों एवं पशुओं का भी रिकॉर्ड जो है लेखपाल रखता है। इसके बाद जिल्द बंदोबस्त क्या होता है, तो किसी जिले के बंदोबस्त के समय उसी जिले के प्रत्येक गांव की भूमि का मापन करके बनाई गई जिल्द भू स्वामित्व का विश्वसनीय आधार होता है और प्रत्येक व्यक्ति की भूमि के नक्शे, सर्वेक्षण, हिसाब किताब, भू राजस्व एकत्रण तथा खेतों एवं जोतों का वर्गीकरण का उत्तरदायित्व लेखपाल ही वहन करता है। ठीक है, कृषि भूमि का मापन करना, नक्शे तैयार करना, विभिन्न प्रकार की भूमि की किस्म परिवर्तन करना, भूमि के लिए क्रमांक आवंटित करना आदि जो है चकबंदी लेखपाल का प्रमुख कार्य होता है। भू राजस्व विभाग कृषि भूमि के संबंधित नियमों का पालन करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर और उपखंड स्तर पर तथा जिला स्तर पर तथा संभाग स्तर पर जो है कार्य करता है। भू राजस्व अधिकारियों की देखरेख में जमाबंदी तैयार करना, लगान वसूली, नामांतरण, भूमि के क्रय विक्रय के पश्चात नामांतरण करना, भूमि आवंटन, मकान निर्माण की स्वीकृति, भूमि रूपांतरण, भूमि का सीमांकन, रास्ते संबंधी विवादों का निपटारा, कृषि जोत विभाजन आदि कार्य जो है इसमें किया जाता है। जमाबंदी क्या है, तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स इसको कहते हैं इंग्लिश में। किसान के स्वामित्व की समस्त कृषि भूमि का विवरण एक रजिस्टर में ही एक स्थान पर खाते के रूप में जो है लिखा जाता है, जिसे जमाबंदी कहते हैं। इसकी 2 प्रतियां तैयार की जाती है। एक जो प्रति होती है वो तहसील कार्यालय में तथा दूसरी प्रति जो है उससे संबंधित पटवारी के पास होती है। प्रति 5 वर्ष में जमाबंदी का जो है नवीनीकरण किया जाता है। ठीक है, और इन 5 वर्षों में किन्हीं कारणों से किसान के स्वामित्व की भूमि में कोई परिवर्तन होता है तो उसे पटवारी द्वारा जमाबंदी रजिस्टर में लिख दिया जाता है। ठीक है, वर्तमान में जमाबंदी का कार्य अब कंप्यूटर से किया जाने लगा है, जिससे कम समय में किसान अपनी भूमि संबंधी आंकड़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य संबंधी विभिन्न विभाग इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। कृषि भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन की बात करते हैं तो कृषि भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन की प्रक्रिया जो है नामांतरण कहलाती है। ठीक है, जमीन की रजिस्ट्री की नकल को पटवारी द्वारा अपने रिकॉर्ड में जो है इंदराज कर
सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक में नामांतरण कर संबंधी प्रस्ताव रखा जाता है और सभी सदस्यों की सहमति मिलने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस कार्यवाही में लगभग 1 माह का समय लगता है। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद निम्नलिखित स्थिति में जो कृषि भूमि के स्वामित्व में नामांतरण आवश्यक है। तो कौन कौन सा स्थिति आती है जब नामांतरण होता है? तो जब उत्तराधिकार से भूमि प्राप्त होती है, जब वसीयत यानी कि इच्छा पत्र से भूमि प्राप्त होती है, जब दान या भेंट से भूमि प्राप्त होती है, जब किसी आवंटन से भूमि प्राप्त होती है, या फिर जब किसी आवश्यकताओं के लिए कृषक अपने स्वामित्व की भूमि का क्रय विक्रय करता है, या फिर जब भूमि के स्वामित्व अथवा आवंटन का पट्टा जारी किया जाता है, या फिर जब भूमि को गिरवी रखा जाता है, या फिर ऋण मुक्त होने पर, पुनः नामांतरण होने पर, या फिर भूमि के उपयोग में परिवर्तन होने पर और सक्षम न्यायालय के निर्णय द्वारा। तो इतनी सारी विधियों से जो है क्या कहते हैं कि इसका नामांतरण किया जाता है, भूमि का स्वामित्व में परिवर्तन। ठीक है। अब देखिए, जब कृषि भूमि का आवासीय या व्यावसायिक प्रयोग किया जाता है तो उस भूमि का रूपांतरण कराना जो है आवश्यक होता है। कृषि भूमि के गैर कृषि भूमि में बदलाव को जो है भूमि रूपांतरण कहा जाता है। भूमि रूपांतरण हेतु जो है आवेदन निर्धारित प्रपत्र एवं शुल्क सहित सक्षम अधिकारी से समक्ष किया जाता है। जांच के उपरांत रूपांतरण आदेश जारी किए जाते हैं। सरकार द्वारा जो है जरूरतमंद लोगों को कृषि, आवास, व्यावसायिक उद्देश्य में निःशुल्क अथवा सशुल्क जो है भूमि आवंटित की जाती है। सवर्ण एवं पिछड़ी जाति के लोग अपने ही वर्ग के लोगों से कृषि भूमि का क्रय कर सकते हैं, जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग सभी वर्ग के लोगों से भूमि क्रय कर सकते हैं। ठीक है। और इस व्यवस्था का उद्देश्य अनुसूचित जात जनजात लोगों की कृषि भूमि को सुरक्षित रखने के लिए यह किया गया है। ठीक है। आगे बात करते हैं तो ग्राम पंचायत, तहसीलदार, नगरपालिका विकास प्रन्यास एवं आवास मंडल द्वारा भी भूमि का क्रय विक्रय लॉटरी या नीलामी द्वारा किया जाता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं ग्रामीण व्यवस्था में जमीन संबंधी प्रमुख शब्दावलियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो जैसे सजरा, सजरा किसको कहते हैं? तो ये ग्राम का नक्शा जो होता है उसको सजरा कहा जाता है। ठीक है। खसरा किसको कहते हैं? तो अधिकार अभिलेख से संबद्ध होता है लेकिन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स नहीं है ये। ठीक है। इसके बाद खतौनी की बात करें तो ये एनुअल रजिस्टर को कहा जाता है खतौनी। ठीक है। खेवट क्या है? तो जमींदारी व्यवस्था का एक दस्तावेज होता है। दिनचर्या बही की बात करें तो लेखपाल के प्रतिदिन के कार्य की विवरण पुस्तिका होती है। ठीक है। किसान बही की बात करते हैं तो किसान की भूमि संबंधी जानकारी की पुस्तिका होती है। दाखिल खारिज की बात करें तो खतौनी में जो है जोतदार के नाम में परिवर्तन दाखिल खारिज कहा जाता है। कृषि सत्र क्या है? तो ये जो है सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। ठीक है। ग्राम रजिस्टर की बात करें तो जिलाधिकारी द्वारा तैयार कराया गया दस्तावेज होता है। लगान जो है संविदा के अंतर्गत आती है। भू राजस्व की बात करें तो यह सरकार द्वारा बनाए गए नियमानुसार जो है लागू होता है। इस तरीके से कुछ शब्दावलियाँ हो गई। अब भू राजस्व या लगान के बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। तो देखिए, खेती जमीन के मुख्य दस्तावेज जो लेखपाल द्वारा तैयार किए जाते हैं वो होता है नक्शा, खसरा, सीमा दोतक चिन्ह, खतौनी, दिनचर्या बही, आज्ञा पुस्तक, खेवट और किसान बही। 8 प्रकार की दस्तावेज लेखपाल तैयार करता है। एक एक करके देखेंगे इसको। खेवट जो होता है एक रजिस्टर होता है जिसका संबंध जमींदारी से था। ठीक है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम की बात करें 1950 के लागू होने बाद इसे बंद कर दिया गया। कृषि वर्ष जो होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है और भू राजस्व द्वारा वसूली अमीन नामक कर्मचारी द्वारा होता है। ठीक है। तहसील दिवस क्या होता है? तो तहसील दिवस जो है ये प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को जो है जिले की प्रत्येक तहसील पर सुबह 10 बजे ये आयोजित किया जाता है। दिनचर्या बही जो है ये एक रजिस्टार होता है जिसमें लेखपाल के कर्तव्यों के संबंधित प्रतिदिन कार्यों का वर्णन किया जाता है और इसमें जो है 1 अगस्त से 31 जुलाई की अवधि के कार्यों का जो है ब्यौरा होता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कृषक द्वारा जो है कृषि भूमि का उपयोग करने के बदले सरकार द्वारा जो है एक निर्धारित राशि वसूल की जाती है, उसी से लगान कहा जाता है। सभी प्रकार की भूमि एवं उस राज्य सरकार का स्वामित्व होता है। लगान का निर्धारण जो है कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति, भूमि की बाजार दर के आधार पर जो है किया जाता है और लगान वर्ष में 2 बार जमा करना पड़ता है। विभिन्न स्तर पर जो है भू राजस्व संबंधी कार्य करने वाले अधिकारी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो कार्य करने वाले अधिकारी हैं इसमें देखिए ग्राम पंचायत है, उपखंड है, तहसील है, जिला और संभाग। अब इसमें देखिए ग्राम पंचायत की बात करें तो इसमें चकबंदी लेखपाल होते हैं। ठीक है। उपखंड में उपखंड अधिकारी होते हैं, तहसील के अंतर्गत तहसीलदार होते हैं, जिला में जिलाधीश होता है और संभागीय आयुक्त जो है संभाग के अंतर्गत आते हैं। आगे भू मापन सर्वेक्षण का एक जरीब सर्वेक्षण की विशेषताओं की बात करेंगे तो धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरी, कोण व ऊंचाई को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को कहा जाता है सर्वेक्षण कला। ठीक है। और भूमापन सर्वेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें उपकरणों की सहायता से धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियों, कोणों, ऊंचाइयों को किसी ऋण विधि के आधार पर लघुकृत मापनी पर मानचित्र के रूप में जो है प्रदर्शित किया जाता है।
क्षेत्र अध्ययन की बात करें तो क्षेत्र अध्ययन में जो है सर्वेक्षण उपकरणों की सहायता से क्षेत्र में निश्चित किए गए बिंदुओं के बीच क्षैतिज दूरियों, कोणों, दिशाओं, ऊंचाइयों आदि को मापकर क्षेत्र पुस्तिका में लिखा जाता है। मानचित्रण जो है क्षेत्र पुस्तिका में लिखी गई मापों को मानचित्र कला के नियमों के आधार पर जो आलेखित करके दिए गए क्षेत्र का मानचित्र किया जाता है। अभिकलन स्थिति पर क्षेत्रफल आयतन को निश्चित करने के लिए आवश्यक गणना कार्य भी किया जाता है। जरीब फीता क्या है? मापने की एक जो कहते हैं कि यंत्र है, और ये भूभाग के सर्वेक्षण या भूमापन के लिए आवश्यक प्रमुख यंत्र है, जिसको जरीब एक प्रकार की फीता या चैन होती है, ठीक है। और इसमें जो लोहे या इस्पात से बनी कड़ियाँ एक दूसरे के छल्लों के माध्यम से जुड़ी हुई होती हैं। जरीब में इसके कुल माप के 10वें अंश के बराबर जो है नाप का एक गट्ठा भी लगा होता है, जो छोटी लंबाइयाँ नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। गट्ठा जो है बांस से बना होता है, और विभिन्न भू क्षेत्रों में जरीब के भिन्न भिन्न आकार भी प्रचलित हैं। इनमें से शाहजहानी जरीब है। गंटरी जरीब का जो है सबसे प्रचलन सबसे अधिक रहा है, ठीक है। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई 165 फीट और इसमें 9.9 इंच लंबी कुल 200 कड़ियाँ होती हैं। इसके द्वारा किया गया भूमापन जो है थाकवाश सर्वेक्षण के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश शासनकाल में एक ब्रिटिश अधिकारी गंटर ने जो है एक जरीब का आविष्कार किया था, जिसे गंटरी जरीब का है के नाम से जाना जाता है। और कुल 132 फीट लंबी जो है गंटरी जरीब में 7.92 इंच लंबी कुल 200 कड़ियाँ लगी होती हैं। और इसके द्वारा किया गया भूमापन को कैडस्ट्रल सर्वेक्षण भी कहा जाता है, ठीक है। प्रदेश में जो है इस समय कुल 2688 राजस्व न्यायालय हैं, जिसमें नायब तहसीलदार न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद तक के न्यायालय सम्मिलित हैं। राजस्व न्यायालय में नायब तहसीलदार का न्यायालय सबसे निचला न्यायालय होता है, वहीं राजस्व परिषद का न्यायालय राजस्व न्यायालय में जो है सबसे सर्वोच्च होता है। इसके बाद स्टाम्प शुल्क जो है भूमि बाजार की कीमत अथवा अनुबंध मूल्य जो अधिक हो पर लगाया जाता है, ठीक है। भूमि का उपयोग करने के एवज में जो है किसानों से वसूल किया जाने वाला कर जो कहलाता है उसे लगान कहते हैं। लंबाई संबंधी महत्वपूर्ण मापक की बात कर लेते हैं। देखिए 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर के बराबर होता है। इसके बाद 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1,00,000 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 10,000 सेंटीमीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 8 फरलांग बराबर 1 मील, 1 मीटर बराबर 1.09 गज, 94 गज, ठीक है। 1 मील बराबर होता है 1.609 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे भूमापन की प्रमुख इकाइयों के बारे में जान लेते हैं। तो 1 एकड़ बराबर होता है 10 वर्ग जरीब गंटर्स के, ठीक है, या फिर 43,560 वर्ग फीट, या फिर 4,046.86 वर्ग मीटर के बराबर होता है 1 एकड़, ठीक है। अब इसके बाद 1 हेक्टेयर की बात करते हैं। तो 100 एयर या फिर 10,000 वर्ग मीटर या फिर 2.47104 एकड़ या फिर 0.01 वर्ग किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये सारी डाटा आपको याद रखना है, और इसमें से जो ये डाटा था ये पिछले लेखपाल के पेपर में जो है पूछा गया था, ठीक है। अगला है 1 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर की बात करें तो ये 1550 वर्ग इंच होता है, या फिर 10.6739 वर्ग फीट के बराबर होता है, या फिर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद 1 वर्ग फीट की बात करें तो 929.3 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 0.929 वर्ग मीटर के बराबर होता है, या फिर 144 इंच के बराबर होता है 1 वर्ग फीट, ठीक है। 1 घन फीट की बात करें तो 1728 वर्ग इंच के बराबर होता है, या फिर 0.80356 जो है बुसेल के बराबर होता है। आगे हम बात करते हैं 1 फुट। 1 फुट जो है 12 इंच के बराबर होता है, और 0.3349 गज के बराबर होता है, 0.3048 मीटर या फिर 304.8 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 घन मीटर की बात करें तो 61,023.674 घन इंच के बराबर होता है, अथवा 1000 घन से डेसीमीटर के बराबर होता है। 1 चेन बराबर 66 फीट के बराबर होता है, या फिर 20.1168 मीटर या फिर 0.0125 मील या 792 इंच के बराबर होता है 1 चेन, ठीक है। अब कुछ उपयोगी कृषि यंत्र की बात कर लेते हैं। तो देखिए 0 टिलेज सीड कम फर्टी ड्रिल, इसका उपयोग गहरी बुआई करने के काम में आता है, बीज एवं खाद में जो है ये उपयोगी होता है, ठीक है। ड्रीम सीडर का उपयोग जो है धान रोपाई की एक छोटी मशीन होती है। मल्टी क्रॉप थ्रेसर जो होता है, मल्टी क्रॉप थ्रेसर से जो है धान
ज्वार, मक्का, गेहूं और अन्न की मढ़ाई में उपयोगी होता है। ठीक है। बम्ड फार्मर की बात करें तो मेड़बंदी में उपयोगी होता है। रोटावेटर जो है जुताई और बुआई में उपयोगी होता है। रिवर्सिबल प्लाऊ की बात करें तो नाली रहित जुताई में उपयोगी होता है। ठीक है। पोटैटो प्लांटर की बात करें तो ये आलू की बुआई के लिए प्रयोग किया जाता है। राइस ट्रांसप्लांटर की बात करें तो ये धान की रोपाई का यंत्र होता है। टाइन कल्टीवेटर की बात करते हैं तो ये जो है जुताई के साथ खरपतवार हटाने का कार्य करता है। शुगर केन कटर अथवा प्लांटर जो है गन्ने की बुआई अथवा कटाई में ये उपयोगी होता है। स्टारी पर यह जो है फसल अवशेष प्रबंधन में उपयोगी होता है। ट्रैक्टर माउंटेड वर्टिकल कन्वेयर रीपर, इसका प्रयोग जो है धान एवं गेहूं की कटाई के लिए किया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ यंत्र हुए जिसका हमने देखा। तो ये थे लेखपाल के पद एवं उसके कार्य संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों का जिसको हम लोगों ने अभी देखा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है। तो ये था ये वीडियो आज का, इतना ही। और आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए थैंक यू।